जय हिंद दोस्तों। एस्पिरेंट गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। हम जो सीरीज चला रहे हैं आगामी परीक्षा सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती, उसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रफल पर चर्चाएं करेंगे। इसका पार्ट 1 अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए, महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रफल, इस सीरीज में हम उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, या तो आ चुके हैं या आने लायक हैं। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक, ट्रिक मेथड्स, दोनों मेथड से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न पर चर्चाएं करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। क्लियर? तो त्रिभुज जब आधार और ऊंचाई दिया है तो मान के चलिए त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर? तो इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए, बी और सी है। क्लियर? इसकी आधार 15 सेंटीमीटर और ये इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर? तो आधार दिया है हमारा कितना, 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 दाहम 20, 15 दाहम 150 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप के प्रश्नों को कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या याद रखना है, फार्मूला से याद रखना है। क्लियर? केवल और केवल फार्मूला याद रखना है। बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न पर चर्चाएं करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रश्न में क्षेत्रफल दिया है। ओके, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 205 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी आधार 41 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ये जो एरिया है ये इसका क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया है कितना, 205। ओके, आधार दिया है इसका कितना, 41, ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। क्लियर? वही फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है हमारा कितना, 205 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 41 गुणा ऊंचाई मान ले x मान लेते हैं। क्लियर? अब राइट हैंड साइड वाले को कहां लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड में है वो आके मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई है वो आके कहां हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर? तो हो जाएगा आपका 205 गुणा 2/41, 41 एकम 41, 41 पंचे 205, 5 दूनी 10, तो 10 सेंटीमीटर
हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान हो। क्लियर। तो एक भुजा क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब प्रत्येक भुजा कितने होगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु सूत्र याद रख लीजिए भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। किसका, भुजा का स्क्वायर। क्लियर। तो वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, 4 गुणा। क्लियर। वर्गमूल 3/4 गुणा स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसल, कितना आ गया, 4 वर्गमूल 3। ठीक। या ऑप्शन में देखेंगे, अगर ये है टिक लगाएंगे, अगर नहीं है तो वर्गमूल 3 का वैल्यू, वर्गमूल 3 का वैल्यू 1.732। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1.732। ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 7 चौक 28, 28 और 1 29 का 9 कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 6, 1 2 3, 1 2 3 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट, क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि त्रिभुज कौन सी है। क्लियर। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्लियर। तो उसकी भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्लियर। फॉर्मूला में क्या कर दिए, पुटअप कर दिए। ठीक है, 4 से 4 कैंसल, 4 वर्गमूल 3। ठीक। या वर्गमूल 3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। ठीक। तो उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। किसी त्रिभुज की भुजाओं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए प्रश्न, किसी त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक। तो हमने त्रिभुज ए बी सी लिया,
इसमें जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सबसे पहले इन भुजाओं के माप के आधार पर ये पता कर लेते हैं कि ये त्रिभुज कौन सी है। ओके, तो आपको याद होगा, पता होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। क्लियर। तो कर्ण कितना है, मान के चलिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 का वर्ग बराबर लंब कितना 3 का वर्ग प्लस आधार कितना 4 का वर्ग। 5 5 25 बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25, तो 25 बराबर 25। अब इससे ये तो प्रूफ हो गया, ठीक, कि ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण, आपके समकोण त्रिभुज है। क्लियर। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, दूसरा पॉइंट पर आते हैं। इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, मध्य बिंदु, एक आपका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, तो इस मध्य बिंदु को मिला दिए। ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिला दिए। चलिए इसका नाम दे देते हैं, मान लो P, Q और R। ठीक, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल देंगे, चूंकि ये कैसा प्रूफ हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 गुणा, है ना, आपके समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर। तो 1/2 आधार कितना 4, ऊंचाई कितना 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो बड़े त्रिभुज का क्या आ गया, हमारा क्षेत्रफल। क्लियर। इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा भाई, देखो, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 6। ठीक, मध्य बिंदुओं को मिलाए तो कितने समान त्रिभुज बने, 1 2 3 4। ठीक, मतलब ये जो बड़ा त्रिभुज है ये 4 त्रिभुजों में क्या हो गया, टूट गया। कब टूटा, जब इसके मध्य बिंदुओं को हम मिलाए। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु को मिलाने पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे कितने समान त्रिभुज बने 4, तो 4 कर देंगे। क्लियर। मान रख देते हैं 6 गुणा 4, 2 दूनी 2 तिया 3/2 बराबर 1.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारे जो है छोटे त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्लियर। चलिए एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो एक त्रिभुज बना दिए ABC। ठीक, अब ये त्रिभुज, यहां पर तो बोला नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये बोल दिया रहता कि भाई समकोण त्रिभुज है तो ये प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि दिया गया त्रिभुज क्या है, समकोण है। क्लियर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम त्रिभुज के जो दिए गए भुजाओं का मापन कर लेते हैं। मापन से हमें पता चलता है कि कर्ण जो है
अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर है, अर्थात ये जो त्रिभुज है कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर। अब आपको ज्ञात होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर। तो 1/2 4 गुणा 3। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 6 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आया, 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। अब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बोल रहा है। ठीक है। तो जब मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो 4 नए त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक। मतलब ये बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 भागों में टूट गया, इसलिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे क्या कर दिए, 4। तो कितना आ गया, 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस हमारे छोटे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए इस टाइप के प्रश्न का हल कैसे करना है, एकदम इजी प्रश्न है। ठीक है। लेकिन जब इस प्रश्न को हम देखते हैं तो लगता है कि भाई बनाएंगे कैसे इसको। क्लियर। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले बना लो आप समकोण त्रिभुज। क्लियर। मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये आपका इसका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब भुजाओं को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला बिंदु क्या कहलाती है, मध्य बिंदु कहलाती है। ठीक। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनती है, ठीक, मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनती है उसका क्षेत्रफल दिया है यहां पर कितना, 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक। तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक। मतलब ये जो त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। क्लियर। तो जब मध्य बिंदुओं को जब मिला दिए तो देखो चित्र में कितने त्रिभुज बने, एक, ये वाला, ये 2, 3 और 4। ठीक। तो 1/4 बराबर कितना, 10। क्लियर। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 4। ओके। मतलब 40 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा किसका, इस बड़ा त्रिभुज का। क्लियर। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।